12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खड़ग, खगड़ से एक सेकंड पीछे कर लेना जरा, नाभ की उत्पत्ति हुई। ये जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कोसल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वो योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्य नाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रढ़, बृहद्रढ़ का उरुक्रीय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहद्वश्व, बृहद्वश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बरहि, बरहि से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य और उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रड़क, रड़क से सुरत और सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का ये वंश सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में ये वंश समाप्त हो जाए।